जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। जनाब ताओबर्ट के अंदर मौजूद हैं और ये बड़ा मशहूर व मारूफ़ पुल था। इसके सामने बिल्कुल हमारा होटल था और अभी हम यहाँ से बैक साइड पे जा रहे हैं। नाश्ते का हमने ऑर्डर दिया है लेकिन उसने कहा 15-20 मिनट लगेंगे। हमने कहा चलो उतनी देर में आगे से एक्सप्लोर करके आते हैं। तो बहुत खूबसूरत पैच है ये, ख़ास तौर पे जब आप गर्मियों में आएँ तो बहुत लश ग्रीन और बहुत खूबसूरत होता है। जब आप पुल से आते हैं तो ये बड़ा ही खूबसूरत पैच है और ट्रेडिशनल जिस तरीके से लकड़ियों से इन्होंने ये साइडों पे बनाए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगर आप गर्मियों में आएँ तो ये बड़ा लश ग्रीन होता है और बड़ा ही खूबसूरत होता है। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, आज से 2-3 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये जगह इतनी कंजस्टेड नहीं थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पर आबादी नहीं थी, घर नहीं बने हुए थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी और जैसे आप सामने देख रहे हैं ज़्यादातर जो है वो गेस्ट हाउसेस हैं। एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको जो गेस्ट हाउसेस हैं वो बड़े अच्छे मिल जाएंगे, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के कमरे और अच्छे गेस्ट हाउस जो है वो आपको मिलते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत व्यू है। ये बिल्कुल सामने वो जो एक बड़ा मशहूर मारूफ़ ब्रिज था ताओबर्ट का, बट अभी जो है वो इन्होंने इसको मेरा ख्याल है या रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या क्या सीन है। जनाब तो इस वक्त मैं ताओबर्ट में मौजूद हूँ और ताओबर्ट जो मेन जो पुल है बहुत खूबसूरत, पिछले दिनों में एक पुल ने अटेंशन ग्रैब की है जो ताओबर्ट से तकरीबन 500 मीटर पीछे बहुत ही खूबसूरत है वो। और उसके जब आप उस पुल के पास आते हैं बहुत सारे आपको रिजॉर्ट्स मिलते हैं, बट उसकी बैक साइड पे बहुत अच्छा मैदान है जहाँ पर बहुत अच्छा ऑटम देखा जा सकता है। सो हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे। सो आप मेरे साथ रहें और यकीन जानिए कि जो स्कर्दू का ऑटम है वो और हुंज़ा का जो ऑटम है उससे कम नहीं है कश्मीर का ऑटम। तो मेरे साथ चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं कश्मीर का ऑटम। सर्दियाँ यहाँ पे चूँकि बहुत मुश्किल होती हैं तो ये देखिए आप कि किस तरीके से इन लोगों ने जो लकड़ है उसको स्टोर किया हुआ है। और अगर इसका मैं आपको दरवाज़ा दिखाऊं तो ये देखिए, ठीक है, ये इस टाइम पर लॉक है। तो ये देखिए ये सारी लकड़ जो है वो अंदर
स्टोर हुई हुई है, ये देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ जो कि बहुत सख्त होती हैं, इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों का इंतज़ाम करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और आप अगर ये देखें तो माशाल्लाह जो व्यू है वो भी कितना खूबसूरत है। और ये इन्होंने वो गार्डन सा बनाया हुआ है बड़ा बेहतरीन सा, और ये आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मेरा ख्याल है बालन इसको कहते हैं, ये क्या कहेंगे, बहरहाल ये चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पे स्टोर की हुई हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा ये है। और इसी तरीके से बिल्कुल आप आगे आते हैं तो अच्छा लोकेशन माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत है, और उस जगह के ऊपर जो है वो कितने ही खूबसूरत मनाजिर हैं। ये देखिए आप, ये भी इन्होंने लकड़ और चीज़ों को जो है वो स्टोर किया हुआ है। सो बड़ा ब्यूटीफुल यार माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखें जी आगे मैदान सा आ गया, और क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह, खूबसूरत बड़ा है। और आगे अगर मैं आपको बताऊं तो आगे आबादी है, और प्रॉपर आबादी है माशाल्लाह, और काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ रह रहे हैं। और इस बात को कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि वाकई ये लोग जन्नत में रह रहे हैं। और ऑटम देखें आप कितना मज़े का, क्यों जुनैद साहब, है मज़े की जगह कि नहीं? बहुत खूबसूरत है। हाँ बहुत खूबसूरत, हर मौसम में खूबसूरत है। इसकी ब्यूटी ये है कि ये किसी मौसम में आपको मायूस नहीं करती, ये नीलम वैली। जी जनाब, तो अब हम यहाँ से आए और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड पे आप ये मेरे सामने देख रहे हैं बिल्कुल कि जगह भी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। और इसके ऊपर टॉप पे ना अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ बहुत प्यारी जगह लग रही है कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छा स्पॉट होगा। ऊपर से जो व्यू है वो बहुत मज़े का होगा। सो लेट्स सी, हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ऊपर से जो व्यू है वो कैसा है। देखें जी माशाल्लाह आबादी है, आबादी के पास अल्लाह ताला ने देखें कैसा कुदरत का निज़ाम है कि कितना खूबसूरत पानी है कि इनकी बेसिक ज़रूरत के लिए तो ये पानी भी काफ़ी होगा। जुनैद ये पानी काफ़ी तो नहीं होगा, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं उन्होंने पाइप भी आगे जो भी इसका सोर्स होगा जहाँ से आ रहा होगा वहाँ पे उन्होंने पाइप बिछाए हुए हैं। देखें जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत जो है वो पत्ते, और ऑटम जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार हम भी तौबत आते हैं, बट इतनी खूबसूरत जगह और ऐसी जगहों पे ये हमें क्यों नज़र नहीं आती। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एक्सप्लोर करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ती है। आप किसी लोकल से मिलें, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देगा और आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे आसपास में जब आप निकलेंगे, जब आप हाइकिंग पे निकलेंगे, एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो ऐसी बहुत सारी जगह आपको मिलेंगी। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हाइक करके हम ऊपर आए, बट ऊपर बहुत खूबसूरत मैदान है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ऑटम का भी यहाँ पे शशका पूरा पूरा है, पत्ते बिखरे हुए हैं, ऊपर से व्यू प्यारा है। और मैं आपको बताऊँ ये ताऊ बर्ड है, बट इसकी जो लुक है अगर आप देखें कि अड़ंकेल तो उससे बहुत मिलता जुलता है। तो बिल्कुल मुझे वो वाली वाइब्स आ रही हैं। सो इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं।
मैं ताऊ बट के अंदर मौजूद हूँ और ये जो स्पॉट है जो मेरे आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। ये वो मशहूर ज़माना ब्रिज है जो ताऊ बट के ऊपर जो है वो अक्सर लोग वीडियोज़ और पिक्चर्स में आपने देखा होगा, बट आप देख रहे होंगे कि वो मेरे बैकग्राउंड पे और दरिया के उस पार है। सो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप जो ताऊ बट मेन बाज़ार जो अड्डा है और जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लोकेशंस हैं और सारी एक्टिविटीज़, उससे पहले एक ब्रिज आता है। ब्रिज के पार बहुत प्यारे गेस्ट हाउस हैं और वो रिसेंटली उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ग्रैब की है। उस पुल के पार जब आप आते हैं तो आपको जब आप आगे आते हैं तो गेस्ट हाउस की बैक साइड पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का मैदान है जो कि गर्मियों में लश ग्रीन होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और ऑटम के अंदर भी उसको देखने का एक अपना मज़ा है और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं अभी हम वहाँ बैठे हुए थे जो कि अभी आपने वीडियो में शॉट्स देखे हैं। अभी हम उसी के नीचे आते हुए दरिया के पास पहुँचे हैं और इस दरिया के पास जो मैं जहाँ पर अभी इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर जब आप मई जून में आते हैं तो ये बाकायदा पानी होता है यहाँ पर। और ये आप पत्थर भी देख रहे हैं तो पत्थर जो है वो पीछे साइड पे जो पत्थर है वो ब्लैक कलर का है, जबकि ये जो पत्थर है ये वाइट कलर का है। तो ये जो वाइट कलर का पत्थर है ये इस वजह से कि यहाँ पे पानी का फ़्लो होता है। तो आजकल चूँकि पानी का फ़्लो कम है, सर्दियाँ हैं, पानी बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ पर ये खुश्क है और यहाँ से जो बैकग्राउंड से जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। मैं जब यहाँ से वापस जा रहा था तो इसने मुझे अट्रैक्ट किया बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर आके कुछ देर के लिए बैठा। तो मैंने कहा ये आपको अपडेट कर दूँ कि आप जब यहाँ से आएँ तो इस स्पॉट को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जी जनाब, तो हम इस वक्त ताऊ बट 2 में मौजूद हैं और ये आप ब्रिज से जब क्रॉस करते हैं तो ये बड़े खूबसूरत से रिजॉर्ट्स हैं और ये बड़ी प्यारी सी लोकेशन है। तो हम ऊपर सारा एक्सप्लोर करके नीचे आए हैं और नीचे आने के बाद जो है वो हम यहाँ पे रुके हैं और हमारा प्रोग्राम है कि हमारे पास कुछ नूडल्स, कुछ बिस्किट्स और कॉफ़ीज़ पड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो कॉफ़ी भी बनाएंगे और यहाँ पे नूडल्स भी बनाएंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 घंटा मौजूद है। 1 घंटे के बाद यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, मगरिब की अजान हो जाएगी। सो नूडल्स बनाते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं, थोड़ा सा इस जगह को एंजॉय करते हैं और फिर वापस अपने होटल में अपने कमरे की तरफ जाएंगे। सो आज के व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी व्लॉग में नेक्स्ट किसी टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।